Hello children, today Sai Ma is back with a different class altogether. It is storytelling time today. So I'm going to narrate a story which my mother has been telling us since we were young. And I told my children, now my children are grown up and now I'll be telling you children. Okay? Before I begin the story, I would like to show you a very special plant which you all are very familiar with, a banyan tree. A banyan tree has very strong roots. So, studying at the banyan tree school gives strong roots and it gives us wings. If its roots are strong, we get wings to fly up in life. So, foundation is very important. That is why children, प्री-प्राइमरी एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जो आप इस उम्र में सीख लीजिएगा, आप लोग का ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम है, वो ज़िंदगी भर आप लोग नहीं भूलिएगा. सो लेट अस all bow down to the banyan tree and pray that we always remain with strong roots and very healthy wings for a lifetime. So now let me quickly tell you the story. मैं आप लोग को ये स्टोरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी. ये कहानी एक बच्चे की है जो शुरुआत से, जब से वो बहुत छोटा था, वो बहुत शरारत करता था. बहुत शरारत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो गलत काम भी करता था. वो क्लास में बच्चों के पेन पेंसिल्स चुरा लेता था. वो दूसरे बच्चों को मारता भी था. और जब उसकी टीचर्स कंप्लेन करती थी तो उनके जो मदर थी उनकी बच्चे की, और बच्चे तो हम सब मासूम होते हैं, उनको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है. हम मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को बताना होता है. तो उनकी जो मदर थी कभी अपने बच्चे की गलती नहीं मानती थी. वो हमेशा कहती थी नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है. और वो अपने बच्चे की जितनी गलतियाँ थी वो ढांकती रहती थी कि नो, माई चाइल्ड कैन नॉट डू इट. ज़रूर दूसरे बच्चों ने किया है. एंड वो ऐसे करके दूसरे बच्चों पर उंगली कर देती थी. ये नहीं देखती थी कि 3 उंगलियां उस टाइम उनके खुद पर आ रही है. तो अभी तक की कहानी की मॉरल ये है, दूसरों पर दोष डालने से पहले खुद अपना दोष, अपना स्वयं का दोष देखना चाहिए. ठीक है. अब वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहा. ऑब्वियसली सब बच्चे बढ़ते हैं. वो कॉलेज में चला गया. वहाँ भी वो और भी गलत आदतें उसकी पड़ गई. वो सिगरेट स्मोक करने लगा, वो लड़कियों को छेड़ने लगा, लड़का था. एंड फिर कंप्लेंट्स आने लगी. फिर मदर ने कहा नहीं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं हो सकता है. तो बच्चे को पता था कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मेरी मदर मेरा सपोर्ट करेगी और मेरी गलतियाँ नहीं देखें और दुनिया से मुझे बचा लेंगी. तो उसकी गंदी आदतें और गलत आदतें जो थी, हैबिट्स, गुड हैबिट्स थी नहीं, सब बैड हैबिट्स हो गई. और वो एक दिन बहुत ही डेंजरस टेररिस्ट बन गया. ओके, टेररिस्ट. तो टेररिस्ट तो कोई किसी रिलीजन के भी हो, अच्छे नहीं होते हैं. तो वो टेररिस्ट बन गया और उसको अल्टीमेटली एट लास्ट पुलिस ने पकड़ लिया. ओके. तो उसको फांसी की सज़ा हो गई, फांसी की, बिकॉज वो बहुत उसने गलत काम ज़िंदगी पर किए थे. तो उससे जब फांसी के एक दिन पहले उससे पूछा गया कि आपकी लास्ट विश क्या है, पूछा जाता है ना आखिरी आपकी विश क्या है, तो उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है. ठीक है. तो माँ के पास ये मैसेज गई. तो माँ तब भी बड़ी खुश हो गई कि देखो मरते टाइम भी बच्चा मुझे याद कर रहा है. तो मदर गई बहुत प्यार से. माँ तो अपने बच्चे को प्यार करती, बट ये प्यार जो बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं दिखाता है वो प्यार नहीं होता है, वो बिगाड़ना होता है. ठीक है. तो मदर गई जेल में और बच्चे ने, जो बड़ा टेररिस्ट बन गया था, उसने कहा मैं तो इसलिए बच्चा कह रही हूँ उससे कि माँ के लिए बच्चा हमेशा बच्चा रहेगा. तो उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट बन गया था बच्चा, कि मम्मा हमको आपके कान में कुछ कहना है. तो मदर ने सोचा कि वो कहेगा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. वो पास आई अपने बेटे के और कान ऐसे दिया. और जानते हो बच्चे ने क्या किया, उस टेररिस्ट ने, उसने अपने मदर का कान काट दिया. सोचो, अपने सगी माँ का उससे कान काट दिया. तो मदर तकलीफ में ऐसे करके खून खून कह रहे बेटा ये आपने क्या किया. तो उस बेटे ने बोला कि मम्मी
अगर आप इस कान से मेरी बुराई सुनती और इस मुंह से मुझे डांटती या कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती, तो आज मैं इस स्थिति में नहीं आता, मैं एक टेररिस्ट नहीं बनता, मैं एक गुड बॉय रहता, है कि नहीं? तो अगर मम्मी आपको डांटती हैं या आपकी गलतियां बताती हैं, या पापा भी मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो बुरा नहीं मानना है। हमेशा याद रखना है कि जब आप ऐसे कर रहे हैं दूसरों का दोष, तो 3 उंगलियां आप पर दोष दिखा रही हैं। सो ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स, टू योर पेरेंट्स एंड मदर्स। आपके लिए ये जो यंग मदर्स हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मदर्स को कभी कभी बहुत मीन होना पड़ता है, अपने बच्चों को डांटना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। Please do that. Teach the children how to go on the right path. Okay? So this story is dedicated to my mother, Mrs. Tahira Anwar. Thank you for being a mean mother and putting us on the right track. God bless you.